ओम नमः शिवाय। अब सावन का महीना है तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलूँगी, फिर राम राम, क्योंकि मुझे पता चला कि राम राम कहने से 108 बार काउंट हो जाता है श्री राम का नाम, तो राम राम। और बाकी क्योंकि मैं टोटली बिलीव करती हूँ कि हर धर्म बराबर है, तो सभी को सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अब आज मैं ये वीडियो इतने टाइम बाद क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज बड़ी मज़ेदार बात हुई है इन एन सटायरिकल आयरॉनिकल सेंस। दिल्ली में जो है दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता किधर तो एक लड़की जो स्ट्रे डॉग्स को फीड कराती थी उसे बहुत मारा गया, और इधर 2-3 हफ्ते में मैंने ऐसे कई सारे केसेस सुने पढ़े, और जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि हाउ बैड इट इज़, मैंने जो है उस वीडियो को शेयर किया। तो वन ऑफ माई सो कॉल्ड फ्रेंड, एक्चुअली नई दोस्ती हुई थी और अब दोस्ती ख़त्म भी हो गई, क्योंकि जो ऐसी सोच रखता हो डेफिनेटली मेरा दोस्त नहीं हो सकता, तो मैं नाम नहीं लूँगी। उन्होंने कहा कि उस लड़की को वैसे भी फीड कराने की क्या ज़रूरत है, इतने कुत्ते पसंद हैं तो उससे जो है उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो मुझे सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने इतने सारे बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं और मेरा बस चले तो मैं दुनिया भर के डॉग्स अडॉप्ट कर लूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना। 1 बेडरूम घर में मैं रहती हूँ अपने 8-9 डॉग्स और स्ट्रीज के साथ, तो लोगों को उसी पे असर होता है। अब मैं चाहती हूँ मेरे एरिया के सारे डॉग्स को मैं फीड कराऊँ, जो है उनको खाना खिलाऊं, एक भी डॉग जो है वो भूखे पेट ना सोए, तो उसका मतलब करीब 20-25 रफली कैन आई अडॉप्ट दीज मनी डॉग्स, और कैन एनी बडी अडॉप्ट दीज मनी डॉग्स। तो उनके हिसाब से वो लड़की ही गलत कर रही थी अगर लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और उनकी फ्रीडम में अगर खलल आ रहा है, तो डेफिनेटली उस लड़की को। एंड देन शी इज़ टेलिंग मी आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट्स। ओ आई सेड मैडम यू स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट्स, मैंने तो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं पूछा था। मैंने कहा वो बिल्कुल नहीं गलती कर रही, मैं ऐसे हर आदमी को हर इंसान को अप्रिशिएट करती हूँ जो इन मूक जानवरों को खाना खिलाते हैं। इतनी हिम्मत रखे, इतना ऑपोजिशन फेस करके, ऑफ कोर्स। और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मुझे अब ये समझ में आ गया है कि आप उनकी उस लड़की की सोसाइटी वाली लेडीज़ की तरह हैं, मतलब लेडीज़ ने उस बच्ची को वर्बली, फिज़िकली, हर तरह से अब्यूज़ और हिट किया, तो जो ऐसा सजेशन दे रहा है वो भी ऑफ कोर्स उनकी साइड होगा। और मेरे बच्चों के कारण ही ये मेरा पड़ोसी, ये अग्रवाल जो मेरे घर के ऊपर रहता है, उसने मुझे जलाने की कोशिश की, तो दैट डजंट स्टॉप मी, ओके। मेरे डॉग्स ना कम होने वाले हैं, बढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है फिज़िकली कि मैं मैनेज कर पाऊँ, लेकिन दैट विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम लविंग डॉग्स एंड डूइंग वॉट एवर आई कैन फॉर द डॉग्स। एंड ऑन दैट नोट आई वुड गिव यू अ सजेशन, जो लोग खिला नहीं पाते हैं एक काम कर सकते हैं, बहुत सारे डॉग्स के एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि रात को दिखते नहीं। अब वैसे तो जो गाड़ी चलाते हैं उनकी गलती है कि वो उनको इतनी जल्दी रहती है, और आप जानते हैं ना कितनी जल्दी रहती है। तो मैंने इस तरह के कुछ कॉलर्स हैं, ये रात को इल्यूमिनेसेंट हैं, मतलब ये रात को चमकते हैं, तो अगर सामने कोई डॉग है तो वो चमकता हुआ सा कुछ दिख जाएगा। और शायद अगर कुछ लोग अपनी भगवान की दी आँखों का, यही आँखें जो किसी की इतनी सुंदर होती है, अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो डॉग्स की जान बच जाएगी। तो मैंने तो फ़िलहाल 10 मंगाए हैं, क्योंकि मेरे अंदाज़े से मेरे आसपास की सड़क पे 10 स्ट्रे डॉग्स हैं। अगर और होंगे तो मैं और मंगाऊंगी, क्योंकि मैं खाना खिलाने हमेशा नहीं जा पाती, टू बी ऑनेस्ट। कभी जाता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पाता कि मैं जाके उनको बराबर रेगुलरली खिलाऊं। और इस मौसम में मैं क्या करूं, मेरे डॉग्स जो हैं किसी भी नए को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वरना मैं सड़क से शायद भीगते हुए हर कुत्ते को ला के अपने यहाँ गार्डन में या छत के नीचे कहीं पे भी तो उनको शेल्टर दे दूँ। तो कुछ तो करना है,
कुछ तो करना है अपने सीमित साधनों के साथ। तो खिलाने पिलाने का काम बाहर का कबीर कर देता है और उनकी जान बचाने की ये कोशिश मैं कर लूँगी। और आप लोग सिर्फ एक काम कीजिए, एक मैंने वीडियो या फ़ोटो को शेयर किया था जिसमें था से नो टू डॉग पाउंड्स। उनको मतलब मैं तो अब ज़ू नहीं जाती, क्योंकि ज़ू में जानवरों की जो हालत है, आप उनकी बेसिक राइट टू फ्रीडम का हनन कर रहे हैं। तो आई स्टॉप्ड गोइंग टू ज़ू। अब कभी कभार की ज़िद पे जाना पड़े अलग बात है। मैंने घोड़ा गाड़ी है या बैलगाड़ी है, ऊँट गाड़ी है, इन सब पे बैठना बंद कर दिया और कबीर को बता दिया है कि बेटा तुम जब भी दूल्हा बनोगे तुम घोड़े पे तो नहीं जा पाओगे। तो उसने पूछा क्यों? मैंने कहा उन घोड़ों की बड़ी दुर्दशा होती है, इसलिए आप जो है ना कार और नहीं तो पहिया 11 नंबर की बस, पैदल पैदल, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो हम लोग जो हैं वो टिपिकल लैविश वेडिंग में मैं और कबीर दोनों ही विश्वास नहीं करते। तो कबीर की शादी जहाँ तक कि कोर्ट में ही होगी, लेकिन हाँ घोड़े पे चढ़ने का सुख, घोड़ी पे बैठने का सुख उसे मैं नहीं दिलवा पाऊँगी। एंड थैंकफुली ही इज़ अ लवली अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड। तो जो है आई होप आई टोल्ड यू कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ऑफ कोर्स मिसेस XYZ को मैं टाटा बाय बाय बोल चुकी हूँ, उन्हें अनफ्रेंड कर चुकी हूँ। पर ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था ताकि ऐसे हज़ारों लाखों लोग जो हैं ना, खाली इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, जिनके हिसाब से स्ट्रेस को ना मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है भाई, मैं तो कहती हूँ हर घर में अगर एक स्ट्रे अडॉप्ट हो जाए तो कोई स्ट्रे बचेगा ही नहीं। पर उसके लिए दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए इन बेज़ुबानों को जो है वो प्यार करने के लिए। तो प्लीज़ बी कंपैशनेट। ये सावन का महीना, ये भोलेनाथ जो खुद कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, ये भारत देश जहाँ भैरव का वाहन जो है वो श्वान, जो प्रॉपर वर्ड है कुत्ते के लिए, हिंदी का पक्का वर्ड तो जो है वो है। लेकिन फिर क्या कह सकते हैं, लोगों के दिमाग की बातें कि जिस देश में देवी पूजी जाती हैं, नवदुर्गा के व्रत रखे जाते हैं, उसी देश में इतने सारे रेप्स होते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड होती है, ब्राइड बर्निंग होती है, और कुछ बच्चियाँ, कुछ लड़कियाँ, कुछ औरतें जो डॉग्स का या कैट्स का या बर्ड्स को कुछ खिलाना चाहती हैं तो उनको गालियाँ दी जाती हैं, लाठियों से पीटा जाता है, एंड व्हाट नॉट। व्हाट एन आयरनी।